एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। अंग 41वां। श्री राग महला चौथा। श्री राग का नाम है। महला चौथा मीन से गुरु रामदास जी का शब्द है। रस अमृत नाम रस अत भला, कित विध मिले रस खाए। परमात्मा का नाम सर्वश्रेष्ठ रस है, अमृत रस है। अमृत रस जो कि हमें अमर कर दे। अमर मीन्स कि हमारा मृत्यु और जन्म से छुटकारा हो जाए, वो अमृत है। वो अमृत रस क्या है? आध्यात्मिक जीवन देने वाला है। परमात्मा का जो नाम है सर्वश्रेष्ठ रस है, आध्यात्मिक जीवन देने वाला है। आध्यात्मिक, हम कह रहे हैं अमृत। अमृत क्या है? अमर हो जाने वाला रस है। जो वो कैसे होगा? जब हम आध्यात्मिक होंगे। आध्यात्मिक, आध्यात्मिक का मतलब क्या है? एक हम कहते हैं एक संसारिक है, हमें बात समझ आ रही है, संसार में रहने वाला जो संसार में लीन है। दूसरा हम कहते हैं कि धार्मिक है। धार्मिक या आध्यात्मिक। आध्यात्मिक वर्ड का मीनिंग क्या है? जरा सोच कर देखते हैं। अध्ययन, अध्ययन का मतलब होता है कि हमने किसी चीज के बारे में पढ़ा, समझा, जाना, उसका अध्ययन किया अच्छे से। पढ़ना अलग है, एक अध्ययन और गहन चिंतन जब किया जाता है, गहनता से जब कोई चीज पढ़ी जाती है, उसको अध्ययन कहते हैं। और अध्यात्म, आत्म, आत्मा का अध्ययन करना, वो है अध्यात्म। कि आपने अपनी आत्मा का अध्ययन किया है, उसको गहनता से खोजा है, फिर पाया है। अब किसको? अपनी आत्मा को। आध्यात्मिक कौन हुआ? जिसने अपनी आत्मा का अध्ययन किया है। हम एक सेकंड लगाते हैं कहने में कि ये बहुत आध्यात्मिक बंदा है। धार्मिक, जो धर्म में, अपने धर्म में पक्का है, जो अपने कर्तव्यों में जो पक्का है, वो धार्मिक है। आध्यात्मिक, हम कहते हैं ना, हम आम तौर पर बड़े इजीली हम इस वर्ड को यूज कर लेते हैं कि जो परमात्मा से जुड़ा हुआ है, हम उसको आध्यात्मिक कहते हैं। इसका मीनिंग सोच कर देखें तो अपनी आत्मा का गहन अध्ययन करने वाला व्यक्ति वो आध्यात्मिक है। परमात्मा का नाम अमृत है, जो आध्यात्मिक जीवन देने वाला है। वो जीवन जिसमें हम अपनी आत्मा का अध्ययन करते हैं, या जिसने किया है, वो आध्यात्मिक है। परमात्मा का नाम सर्वश्रेष्ठ रस है, आध्यात्मिक जीवन देने वाला अमृत है। वो अत भला, भला है, हमें आध्यात्मिक जीवन देने वाला। कित विध मिले रस खाए, यह रस कैसे मिले और कैसे इस रस का पान किया जा सकता है? कैसे मिले? एक तो मिल गया तो उसका पान कैसे करना है? हम कहते हैं कि नाम जपी जाओ जपी जाओ, और गुरु महाराज देखो कितने उससे प्रश्न करें कि उसका पान कैसे किया जाए, उसको पीना है और फिर कैसे पीना है। जाए पुछो सुहागणी, तुसा क्यों कर मिलया प्रभ आए। यह जानने के लिए उन सुहागिनों से पूछा जाए। सुहागिन मीन्स जिसने अपना वर प्राप्त कर लिया, जिसका पति उसके साथ है, वह सुहागिन है। जीवात्मा, वो जीवात्मा जिसने परमात्मा को पा लिया है, वो सुहागिन है। जाए पूछा सुहागिनी, तुसा क्यों कर मिलया प्रभ आए।
यह जानने के लिए उन सुहागिनों से पूछा जाए कि उन्हें प्रभु किस प्रकार आन मिला है। ओए बेपरवाह न बोलनी, हाँ मल मल धोवा तिन पाए। परंतु वे अब संसार के प्रति बेपरवाह हो गए हैं। अब उन्हें संसार की परवाह नहीं, अब उन्हें आध्यात्मिक होए है ना वो, अब सिर्फ आत्मा की परवाह है। आत्मा जो परम आत्मा का अंश है, अब उस प्रभु की परवाह है बस। अब उनका हर काम उसके रजा में होता है, हर काम उसके भय में होता है। अब संसार का कोई भय नहीं रहा, संसार की ओर से वो बेपरवाह हो गए हैं। कोई कुछ बोलता रहे, कोई कुछ कहता रहे, कितने ही विकार आपके चारों तरफ हो, अब उन्हें फर्क नहीं पड़ता। परंतु वे अब संसार के प्रति बेपरवाह हो जाने के कारण बहुत कम बोलती हैं। संसारिक बातों से उनका अब कोई लेना देना नहीं। अब मौन अपने आप आ गया है, वो बहुत कम बोलती हैं। क्यों? क्योंकि अंतर्मुखी हो गई है, और अंतर्मन में भी प्रभु है, सिर्फ प्रभु ही बस रहा है सिर्फ। अब वास्तविक मौन की अवस्था आ गई है। अब वो परमात्मा को उन्होंने पा लिया है, तो अब वो बोलती भी कम है। वैसे भी आप देखो, जिस जिस आप हिस्ट्री खोज कर देख लो, कथाएं पढ़ कर देख लो, आप पाओगे जिस जिसने भी परमात्मा को पा लिया वो चुप हो गया। सबसे बड़ा एग्जाम्पल महात्मा बुद्ध, जब उन्होंने प्राप्त कर लिया वो शांत हो गए, वो चुप हो गए, कि बोलने को अब कुछ रहा ही नहीं। क्या बोले? बोल बता नहीं सकते। जो महसूस करेगा वही जान सकता है उसका स्वाद। उस परमात्मा को वही पहचान सकता है जो उसे पहचानेगा। आपके बताने से, आपके कहने से कुछ भी नहीं होने वाला। फिर क्या बताया जाए? अगर बताने की कोशिश करोगे संसारियों को तो उन्हें समझ ही नहीं आएगा। क्योंकि जिसको आप बाहर ढूंढी जा रहे हो, आप कहोगे नहीं जी वो तो आपके अंदर। अंदर कहाँ? अंदर कोई बैठा है? अंदर झांक के कैसे देखें? उसका मतलब ये है कि बिल्कुल अपने अंदर झांक कर देखना मीन्स संसार को छोड़ देना, संसारी बातों को छोड़ देना। मीन्स साइलेंस की स्टेट में आ जाना, बिल्कुल चुप, अंदर कोई बात नहीं चल रही। जब आप उस अवस्था में आ गए ना, तो आप अपने आप समझो परमात्मा में लीन हो गए। जब अंदर ये भी बात नहीं चल रही कि अब मैं कुछ नहीं सोच रहा, क्योंकि ये बात भी तो आप सोच ही रहे हो ना। जब वो अवस्था आ गई कि दिमाग में अब ये भी नहीं बात आती है, अच्छा इतनी देर से मैंने कुछ नहीं सोचा, जब वो अवस्था आ जाती है, फिर आप समझो यूनिवर्स यूनिवर्स में कोई आवाजें थोड़ा ना मार रहे हैं। ये तो सब संसारिक सृष्टि की रचना है जो आवाजें मार रही है। जब आप उस अवस्था में सोच कर में पहुंच गए, एक्चुअली बात ये है, तो आप परमात्मा में पहुंच गए। तो वे अब संसार के प्रति बेपरवाह हो जाने के कारण बहुत कम बोलती हैं। यद्यपि मैं जानने के लिए मल मल के उनके पांव धोती हूँ। जो फिर उनकी सेवा करेगा, जिस पर जो उन्हें लगेगा कि हाँ अब ये बात समझ सकता है, उसी को ही बताया जाएगा। भाई रे मिल सज्जन हर गुण सार, सज्जन सतगुर पुरख है, दुख कढ़ै हऊ में मात राव। ए भाई, गुरु सज्जन को मिलकर परमात्मा के गुणों को मन में बसा। गुण गाना और फिर गुणों को मन में बसाना, वो है पीना उसको। फिर गुणों को मन में बसाना, बार बार चिंतन करना, बार बार मनन करना, फिर उनको अपने अंदर धारण करना। मिलकर, गुरु सज्जन से मिलकर, सजन है जो गुरु सज्जन से मिलकर परमात्मा के गुणों को मन में बसा। सतगुरु वह सज्जन है जो अहंकार के दुख को मारकर मन से भगा देता है। रहाओ, जो हमारे अंदर से अहंकार को मारकर हमें प्रभु से मिला देता है, हमारे मन से दुख को भगा देता है, अहंकार के दुख को।
जब तक अंदर मैं बैठी है ना, तब तक आप परमात्मा को कैसे ढूंढो? ये भी आप अगर सोच रहे हो, सोचते सोचते आप विचार दूर होते जा रहे हैं। अगर आप ये सोच रहे हो कि हाँ, अब 1 घंटा मैं, मेरे अंदर कोई विचार नहीं है, यहाँ भी तो अहंकार आ गया। अरे वाह, मैं तो ऐसी स्टेट पर पहुंच गया। जब आप बिल्कुल सहजता से आपने आंखें मूंदी और आपको पता ही नहीं, आप उसमें लीन हो गए, फिर है कि अहंकार छूट गया, तब बात बननी है। रहाओ, सतगुरु वह सज्जन है जो अहंकार के दुख को मारकर मन से भगा देता है। सज्जन सतगुरु पुरख है, दुख कढ़े हऊ में मान रहाओ। गुरमुखिया सुहागनी, तिन दया पई मन आए। सतगुरु वचन रतन है, जो मन में सो हर रस खाए। ऊपर आया था ना शब्द में पहले, कि उस रस को कैसे खाया जाए, वो कैसे मिलेगा और वो कैसे खाया जाए, वो सतगुरु से मिलेगा। गुरुमुख ऐसी दयावान स्त्रियां हैं, जीवात्मा की बात हो रही है। जो जीवात्माएं गुरु की वाणी पर, गुरु के उपदेशों पर चलती हैं, जो गुरुमुख है, गुरुमुख ऐसी दयावान स्त्रियां, क्योंकि गुण आ गया ना दया का, शोषण चला गया, ईर्ष्या चली गई, जलन चली गई, द्वेष चला गया, दया आ गई, कि वे बता देती हैं कि सतगुरु का वचन ऐसा रतन है कि जो उसके मन में बसता है वही हरि रस चख लेता है। सतगुरु का वचन ऐसा रतन है, सतगुरु की शिक्षा, गुरु का उपदेश अगर वो मन में बस गया ना, मन में बस जाना मीन्स आप उसको अपनाओगे भी सही। फिर समझो, जो उसके मन में वो रत्न बस जाता है, वो हरि रस को चख, यहाँ अभी चखा है कि वो अंदर बस गया। अगर वो व्यवहार में आ गया तो समझो आपने उसके कटोरों के कटोरे भर के पी लिया है उसको। तो जो उसे मन में बसाता है वही हरि रस चख लेता है। से वड भागी वड जाने हैं, जिन हर रस खादा गुर भाई। जिन्होंने गुरु के अनुसार रहकर परमात्मा का नाम रस चखा है, गुरु के अनुसार रहकर गुरु जो कह रहा है उसको सुनना और मानना, जो गुरु कह रहा है उसके अनुसार रहकर परमात्मा का नाम रस जिसने चखा है, वह बड़े भाग्य वाले समझे जाते हैं। ये विधि बताई जा रही है कि कैसे उस नाम को चखना है, गुरु के अनुसार। जो हमें गुरु महाराज, देखो हमें सच्चे गुरुओं की वाणी मिली हुई है, हम कितने भाग्यशाली हैं। जो हमारे हर, अगर हम उसको समझें, अगर हम उसका बार बार मनन करें, तो सारे संशय दूर करने वाली है ये वाणी। गुरु महाराज हमें नाम रस को चखने का, पीने का, प्याले भर भर के पीने का रास्ता दिखा रहे हैं। जिन्होंने गुरु के अनुसार रहकर परमात्मा का नाम रस चखा है, वे बड़े भाग्य वाले समझे जाते हैं। एहो हरि रस वर्ण तीन सबत है, भागहीन नहीं खाए। परमात्मा का ये नाम रस वर्ण तृण में, अर्थात सर्वत्र मौजूद है, कण कण में मौजूद है ये नाम रस, परमात्मा रूपी रस। पर कण कण में हम कह रहे हैं ना परमात्मा बसा हुआ है, तो कण कण में वो रस मौजूद है, परंतु भाग्यहीन इसका स्वाद नहीं चखते। मैं और मेरी में फंसे रहते हैं, उसी के मोह में फंसे रहते हैं। एक क्षण के लिए वो ये तो मान लेंगे कि हाँ परमात्मा मेरे अंदर बसता है, लेकिन वो ये नहीं बस मानने को तैयार होते कि सामने वाले में भी वही बस रहा है। उसका शोषण करेंगे, उसको गाली गलौज करेंगे, तब नहीं सोचते कि उसमें भी परमात्मा बस रहा है।
वो फिर भाग्यहीन है, वो इसका स्वाद नहीं चखते। बिन सतगुरु पल्ले ना पवे, मनमुख रहे बिल लाए। मनमुख व्यक्ति चीखते चिल्लाते रहते हैं, मोह माया में ही चीखते चिल्लाते रहते हैं, परंतु सतगुरु के बिना उस यह रस पल्ले नहीं पड़ता। क्योंकि ये अंतर आत्मा की यात्रा है। ये बाहर नहीं, बाहर आपको किसी ने कह दिया आप यहाँ चले जाओ, आप वहां चले जाओ, वो नहीं है। ये अंतर की आत्मा है, अंतर आत्मा तक पहुंचने का रास्ता है। ये गुरु ही बता सकते हैं। सच्चे गुरु के बिना ये रस पल्ले नहीं पड़ता। ओए सतगुरु आगे ना निभे, ओना अंतर क्रोध बलाए। मनमुख व्यक्ति सतगुरु की शरण में नहीं आते। अंदर बैठे, क्या समाधि लगाकर बैठे हैं, चौकड़ी मारकर बैठे हैं, घंटों घंटों बैठे हैं, अपने अंदर झांक रहे हैं, क्या मिलने वाला है? कुछ नहीं। उनके लिए ये है। वो सतगुरु की शरण में नहीं आते कि कौन टाइम वेस्ट करे, इतने में तो हम इतनी कमाई कर लेंगे। क्योंकि उनके अंतर मन में क्रोध है और अन्य भयानक विकार रहते हैं। सबसे बड़ा अहंकार का विकार रहता है, मोह का विकार रहता है, क्रोध रहता है। वो सच्चे गुरु की शरण में नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि उनके पास समय ही नहीं। अंतर बाहर कहीं जाना बहुत आसान है, चलते चलते पैदल भी चलना है ना तो भी आसान है। ये जो अंदर की यात्रा है ना, ये बहुत कठिन यात्रा है। अंदर इतनी भीड़ है, इतने विकार हैं। ये जो अंदर की यात्रा है, ये बहुत कठिन यात्रा है, क्योंकि वहां विकार है, वहां चंडाल बैठे हैं, क्रोध बैठा है, मोह बैठा है। ये गुरु ही हमें बता सकते हैं ये रास्ता। हर 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 रस आप है, आप पे हर रस हुए। हरि स्वयं हरि नाम का स्वाद है, और स्वयं ही नाम रस भी। प्रभु ही प्रभु का नाम है, प्रभु का नाम ही प्रभु रस है। रस लेने वाला भी वही है, रस भी वही है, रसिक भी वही। आप दया कर देवसी, गुरमुख अमृत चोए। वह स्वयं ही दया करके गुरमुख को, जो गुरु के कहे पर चलने लग गए हैं, जो गुरु की बातों को मानने लग गए हैं, वह स्वयं ही दया करके उन गुरुमुखों को अमृत रस प्रदान करता है। सब तन मन हरया होया, नानक हर वसिया मन सोए। हे नानक, जिस व्यक्ति के मन में हरि नाम का रस आ बसता है, उसका सारा शरीर और मन हरा भरा होकर खिल उठता है। जिस व्यक्ति के अंदर हरि नाम का रस आ बसता है, फिर अंदर हरियाली ही हरियाली है। फिर अंदर इतना प्रकाश है, इतना प्रकाश है कि बाहर का सारा प्रकाश फीका है, क्योंकि वो ज्ञान का प्रकाश है, वो परमात्मा का प्रकाश है, वो आत्मा की ज्योति और परमात्मा की ज्योति के मिलने का प्रकाश है। सब तन मन हरिया होया, हरियाली ही हरियाली। दुख नहीं है, दुख के थपेड़े नहीं, कोई विकार नहीं है, इसीलिए हरियाली है। सुखों की, आनंद की हरियाली। सब मन तन सब तन मन हरिया होया, नानक हर वसिया मन सोए।